सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और सर्दियों में अक्सर पेन रहती है, कभी कमर में, कभी टांगों में, कभी घुटनों में, कभी सर में, कभी आंखों में कुछ हो जाता है। मतलब इस तरह से शरीर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बना के बता रही हूँ, जिसकी 2 या 3 चम्मच आपको इन सारी बीमारियों से सर्दी के अंदर दूर रखेगी। अगर आप इसे रोज 2 या 3 चम्मच दूध के साथ ले लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सर्दी का पता भी नहीं चलेगा कि सर्दी कैसे निकल गई और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और डॉली किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए आप देख रहे हैं मैंने कुछ इंग्रेडिएंट लिए हैं, बड़े बेसिक से इंग्रेडिएंट हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और कुछ ग्रेन्स हैं। तो जैसे कि थोड़ा बेसन भी है और थोड़ी सूजी भी है और गेहूं का आटा भी है और बाकी मेरे पास नट्स भी हैं, गोंद भी है, मखाने भी हैं, सौंफ भी हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अपनी किचन के अंदर सारी मिल जाएंगी। इस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सामान ज़्यादा है, देखने में ज़्यादा है, पर ये सारी चीज़ें अक्सर हमारी किचन में होती हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक पैन को मैंने गैस पे रखा है। ये रेसिपी जो है हमारी टोटली देसी घी में यानी प्योर घी में बनेगी। मेरे पास जो घी है वो घर का बना हुआ है। अगर आपके पास घर का बना हुआ घी नहीं है तो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर सिर्फ देसी घी का डाला है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले डालते हैं गोंद। थोड़ा सा घी को गर्म कर लेते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद ही डालते हैं। तो ये घी में से थोड़ी सी आवाज़ आनी शुरू हो गई है, मतलब कि घी जो है हमारा गर्म हो गया है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा बिखेर के डालेंगे, बिल्कुल साथ साथ जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो गोंद होती है ना वो अक्सर चिपक जाती है। तो इस तरह से इस गोंद को हिलाते हुए हम भून लेंगे। फ्लेम मैंने हाई की हुई है। ये जो गोंद है ये फूलनी शुरू हो जाएगी। शायद आपको दिख रहा होगा कि ये गोंद जो है फूल रही है। चलाते रहना है इसको पूरी तरह से। जब ये फूल जाएगी तो हम इसे उसी बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं पूरी गोंद जो है हमारी फूल चुकी है। आपको मैं एक दिखा देती हूँ। इस तरह से ये क्रश हो रही है, इस तरह से क्रश हो रही है। तो ये पूरी गोंद फूल गई है। तो इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। इसी पैन में 1 छोटा चम्मच घी और डाल लेते हैं। तो पैन गर्म है तो घी बड़ी जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसके अंदर हम डाल लेते हैं मखाने। ये 1 बाउल मखाने हैं। गोंद मैंने आधा बाउल ली थी। मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसको भी हम रोस्ट कर लेते हैं, यानी हल्का हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो ये मखाने भी हमारे रोस्ट हो गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं। इसी पैन के अंदर मैं ये सौंफ डाल रही हूँ। ये मैंने थोड़े से सौंफ लिए हैं, 1/4 बाउल। इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने घी नहीं डाला, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि हमें पीसने जो है आसान हो जाए। ये हमारे सौंफ भी जो है वो भी ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच घी डाल लेते हैं और इसके अंदर हम बादाम डाल लेते हैं। मैंने 1 बाउल बादाम लिया है। थोड़ा सा ये रोस्ट हो जाए फिर इसके अंदर काजू डालेंगे, क्योंकि काजू जो है वो बहुत कम टाइम लेता है और बादाम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। ये हल्के हल्के हमने बादाम को फ्राई कर लिया है। इसी के अंदर हम डाल देंगे अखरोट। ये भी मैंने 1 बाउल लिया है। अखरोट को भी थोड़ा थोड़ा बादाम के साथ ही हम फ्राई कर लेते हैं। अब इसी के अंदर हम डाल रहे हैं काजू। आधा बाउल मैंने काजू लिया है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तीनों चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करके एक प्लेट में डाल के रख लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये चीज़ें तीनों रोस्ट हो चुकी हैं, ये फ्राई हो चुकी हैं। इसे हम एक प्लेट में डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इस गर्म पैन के अंदर हम पिस्ता डालेंगे। ये पिस्ता मैंने थोड़ा सा लिया है। आप देख रहे हैं 20 से 25 पिस्ता के दाने हैं। इसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं और इसे भी हम बादाम काजू के अंदर ही मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा जो पिस्ता है ये भी हल्का हल्का रोस्ट हो गया है, क्योंकि पैन ऑलरेडी बहुत गर्म है। अब इसके अंदर हम डालेंगे किशमिश। किशमिश को भी मैंने फ्राई कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अलसी ली है, ये 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि अलसी की तासीर बहुत गर्म होती है इसलिए कम ली है। इसे भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं।
थोड़ा सा भुना जाएगा। ये हमारा पैन बहुत ज़्यादा गर्म है, तो साथ साथ डालते ही ये भुना जा रहा। आप देख रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। तो ये अलसी भी भुनी जा चुकी है हमारी। तो अलसी को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए लिए हैं। ये हाफ कटे हुए हैं। थोड़ा सा मैं इनको भी ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, जो कि हमें ऊपर से बाद में डालने होंगे। तो ये मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। कुछ मैं साबुत भी रख लूँगी, लेकिन कुछ मैंने इस तरह से कट भी कर लिए हैं। तो इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि रोस्ट ड्राई फ्रूट जो होता है उसका टेस्ट एक अलग सा ही आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, ये भी मेरा ड्राई रोस्ट हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। ये जो गोंद है ये हमारी इसी तरह से क्रश हो जाती है। आप किसी भी चीज़ से क्रश कर लें, कुछ इस तरह से, मतलब ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना इसका। इस तरह से हम क्रश कर लेंगे किसी भी चीज़ के साथ। आप जो अदरक इलायची कूटने वाला होता है उसके साथ कर सकते हैं, या ग्राइंडर में हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इसको घुमाना है, यानी ज़्यादा नहीं करना, पाउडर फॉर्म नहीं बनाना। इसी तरह से हमने मखाने हैं जो, इसको भी मोटा मोटा हम इस तरह से, देखो हाथ से क्रश हो रहा है ना, तो इस तरह से इसको हल्का सा किसी भी कपड़े के ऊपर रख के, बेलन से भी हम इसको कर सकते हैं, बहुत ईजीली हो जाएगा। और रहा ड्राई फ्रूट, इस ड्राई फ्रूट को हमने, आप देख रहे हैं ठंडा हो गया है, इसको हमने मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है वो हम छोड़ देंगे, साबुत थोड़ा सा रख लेंगे अलग से, जो हमारा काम आएगा वो ऊपर डालने के। तो चलिए हम अपना पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करना। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जो आपके सौंफ हैं उसको आपने बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आपका बारीक नहीं होता तो आप उसे छान लें, क्योंकि इसके तिनके ऐसे होते हैं जो मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है सौंफ का। बाकी चीज़ें आपने मोटी मोटी पीसनी है। जैसे ये मैंने लिया है, मखाने भी लिए हैं इस तरह से, इसको भी मोटा मोटा पीसा है। तो सारी चीज़ों को मैंने इस तरह से ग्राइंड करके रख लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कढ़ाई को गैस पे रखा जा चुका है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। फ्लेम ऑन कर दी है। इसमें डालेंगे देसी घी। तो ये देसी घी हम थोड़ा सा खुला ही डालेंगे इसके अंदर। तो ये मैंने करीब 4-5 चम्मच देसी घी के डाल दिए हैं। अगर अभी भी हमें कम लगेगा तो हम और भी डाल सकते हैं। घी को थोड़ा गर्म होने दो, थोड़ा सा मेल्ट हो जाए घी, अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि थोड़ा घी ज़्यादा ही चलेगा। अगर मुझे और भी डालना पड़ा तो शायद मैं और भी डाल लूँगी, वो आपको बनाने टाइम पता चल जाएगा। मैं एग्जैक्ट आपको इसलिए मेज़रमेंट नहीं बता रही कि आपको कोई मुश्किल ना हो, आप अंदाजे से ही घी को डाल सकते हैं। वैसे मैंने 5 से 6 चम्मच घी के डाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूँगी गेहूँ का आटा। आधा बाउल मैंने गेहूँ का आटा लिया है। ये इसके अंदर अलसी के 1-2 दाने गिरे हुए हैं। तो ये मैंने, क्योंकि गेहूँ के आटे को थोड़ा सा भूनने में टाइम लगता है, ये मैंने आधा बाउल दिया है गेहूं का आटा। आप देख रहे हैं ये आधा बाउल है ये वाला मेरा। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा भून लेते हैं, फिर बाकी का सामान भी डालेंगे। ज़्यादा घी में ये फ़ायदा रहता है कि आपका सामान जो है ना भून जल्दी जाता है, अच्छे से कुक हो जाता है, मतलब कच्चा नहीं रहता, और आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता। तो ये चीज़ है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूजी। आधा बाउल सूजी है। इसके साथ ही डाल देंगे आधा बाउल बेसन। ये ध्यान रहे सिर्फ गेहूं का आटा यूज़ ना करें, क्योंकि आपको पता ही है आजकल गेहूं का आटा जो है वो कम कहते हैं खाना चाहिए। कार्ब्स बहुत होते हैं और आजकल शुगर सबको होती है करीब करीब, तो उसके लिए थोड़ा गेहूं के आटे को अवॉइड करना होता है। सिर्फ गेहूं का आटा हम नहीं डाल रहे, इसके अंदर बेसन और सूजी भी डाला है इक्वल, तो इससे तो टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे घी और चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर घी और डालूंगी। तो ये इसके अंदर घी डालेंगे। ये घर का घी है तो बहुत ही अच्छा घी है, बिल्कुल दानेदार घी आप देख रहे हैं। मुझे बाज़ार का घी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जो घी है घर में ही बनाती हूँ खुद ही। तो इसको चलाते हुए हमने अच्छे से भून लेना है। अभी तो ये जब भुना जाएगा ना तो फिर ये घी छोड़ भी देगा, तो कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। तो अब ये इजीली हमारा भुन जाएगा। इसे हम भून लेते हैं, 5 से 7 मिनट लगेंगे शायद, इतने में ये भुन जाएगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कितनी देर में भुनना है ये। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे ग्रेन हैं, ये बेसन, सूजी और आटा, ये भुने जा चुके हैं। इसको चलाते हुए मेरे को 7 मिनट हुए हैं। 7 मिनट के अंदर ये भुना गया है। इसके अंदर मैं करीब, जैसे 1.5 कप मैंने ये सामान लिया ना, तो करीब 1.5 कप इसके अंदर गुड़ जाएगा।
तो ये मैंने गुड़ को इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो आप अलग से भी गुड़ को मेल्ट करके डाल सकते हैं, पर वो बहुत झंझट हो जाता है, तो आप लोगों को मुश्किल होगी। तो इस तरह आपको इजी रहेगा। तो ये जब सामान भुना जा चुका है तो इसके अंदर हमने गुड़ डाल दिया है, लेकिन ग्रेट करके इसलिए डाला है ताकि ये इसके अंदर जल्दी से मिक्स हो जाए। आप देख रहे हैं साथ ही गर्म के अंदर मिक्स होने लग गया है। ऐसे टुकड़े टुकड़े रह जाते हैं अगर ऐसे ही डाल देते हैं हम लोग, तो इसलिए थोड़ा सा ये मेहनत कर लें, इसको ग्राइंड करके डालें या फिर अलग से किसी बर्तन में मेल्ट करके तो डाल लें। तो ध्यान रहे इसके अंदर पानी ना डालें। बहुत से लोग गुड़ में पानी डाल के उसको पतला करके डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये चीज़ जो बनी है ये ज़्यादा देर फिर बाहर ख़राब होने का डर रहता है। अब इसको जैसे मर्जी रखो, ख़राब नहीं होगी कभी भी। तो बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़ी रहती है तो ख़राब नहीं होती। तो इसलिए गुड़ को इस तरह डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये देखो गुड़ साथ के साथ मेल्ट हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कितना गुड़ लिया है। ये मैंने 2 टुकड़े, ये इस तरह के 2 टुकड़े मैंने ग्रेट करके लिए हैं। बाकी मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एकदम रेड कलर हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ फ्लेम कर देंगे ऑफ, फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने, नहीं तो ये जल जाएगा और गुड़ की जो जलने की स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती। तो बस साथ के साथ इसको हमने बंद कर दिया है, क्योंकि गुड़ हमारा जो है पूरी तरह से मेल्ट हो गया है इसके अंदर। तो अब हमने क्या करना है, अपना जितना सामान हमने रखा है ना ग्राइंड करके, सबसे पहले सौंफ लेते हैं, एक एक करके इसमें डालते रहेंगे, साथ साथ हिलाते रहेंगे। अलसी है, अलसी का ध्यान रहे बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि अलसी गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। ये किशमिश है, ये मैंने गोंद ली है, मखाने हैं। अब इसके अंदर जाएगा सारा हमारा क्रश किया हुआ ड्राई फ्रूट। ये मैंने सारा ड्राई फ्रूट डाल दिया इसके अंदर। इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। थोड़ा सा ठंडा अगर करना है तो थोड़ा सा ठंडा करके हाथों से मिक्स कर लें, बट मैं तो इसी के साथ कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स हो भी जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मिक्स नहीं होता। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूँगी, ये मैंने थोड़े से मगज लिए हैं, थोड़े से मगज हैं, ये भी डाल देंगे। करीब 2 चम्मच मैंने मगज लिया है। आप एक बार इस तरह से बना के खाएंगे, आपको याद रहेगा कि सर्दी के अंदर अगर आप इसे खाते हैं आपकी हर दर्द दूर रहेगी। जो सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, जुकाम हो जाता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सर्दी में अक्सर लोगों को होती हैं, तो उन सब चीज़ों से बचाव रहेगा थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट रखा है जो साबुत रखा है इस तरह से, ये भी मैं इसके ऊपर ही डाल रही हूँ। तो आप चाहें तो इसको गार्निश करते हैं ऊपर डाल लें, बट तो ये चीज़ तो ऐसी है जिसको हम ठंडा करके एक कंटेनर में भर के रखेंगे। अब ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर जो टुकड़ा मैंने रखा था, इस तरह से ये टुकड़ा डाल देती हूँ। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो है ना बहुत अच्छी चीज़, और मुश्किल भी नहीं है। मेरे को करीब सारा काम करने के अंदर आधा घंटा लगा है। तो आधे घंटे के अंदर मैंने इसको तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, और आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत फ़ायदे वाली होने वाली है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो आप इसको इसी तरह से बनाएं बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि आपको कितना अच्छा लगता है, कितनी टेस्टी भी है और फ़ायदेमंद भी है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। तो आप इसे बनाएं ज़रूर एक बार मेरे कहने पे, और इसे ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस में से शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।